भगवान बुद्ध 79 वर्ष के हो चुके थे। एक दिन ठंडी के समय में आनंद उनके शरीर को दबा रहे थे। आनंद ने देखा भगवान बुद्ध का शरीर पहले बहुत ही सुंदर था। स्वर्ण की भांति शरीर की काया चमक रही थी। बहुत से लोग उनको उनके शरीर को देखकर ही आकर्षित हो जाते थे, लेकिन इतनी सुंदर काया आज जर्जरित हो गई है, झुर्रियां पड़ गई है। इस स्थिति को देखकर आनंद ने भगवान बुद्ध से कहा, भगवान, आपकी सुंदर काया जर्जरित हो गई। एक समय था जब यह स्वर्ण की भांति दमक रहा था। भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद, शरीर चाहे किसी का भी हो, सामान्य व्यक्ति का हो या कोई बुद्ध पुरुष का हो, शरीर का जो धर्म है उसका नियम तो सब पर लागू होगा। उसके अनुसार ही मेरा शरीर भी जर्जरित हो चुका है। मैं किसी तरह से इस शरीर को बांध बूंद कर चला रहा हूँ, जिस तरह कोई टूटे फूटे गाड़ी को गाड़ीवान बांध बूंद कर चलाता है। आनंद भगवान बुद्ध से पूछे कि भगवान, क्या आप जैसा सिद्ध महापुरुष भी इस शरीर की अवधि को बढ़ा नहीं सकता है? भगवान बुद्ध कहते हैं, बढ़ा तो सकता है, लेकिन इसका कोई अब प्रयोजन नहीं, क्योंकि एक न एक दिन शरीर का त्याग तो करना ही पड़ेगा। और आनंद, आज तुझे हम बताने वाले हैं कि आज के 6 महीने के बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन हम शरीर का परित्याग करेंगे। इस बात को सुनकर आनंद रोने लगे कि भगवान, मैं तो कभी भी नहीं चाहता हूं कि आप मेरा साथ छोड़ें। आनंद को भगवान बुद्ध समझाते हुए बोले कि आनंद, एक न एक दिन साथ तो छूट ही जाएगा। प्रकृति के नियम के अनुसार जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन तुम विश्वास रखो, मैं कभी मरूंगा नहीं। इस बात को सुनकर आनंद ने कहा कि अभी अभी तो आपने कहा कि मैं 6 महीना बाद मैं शरीर का परित्याग कर दूंगा, तो मृत्यु तो हो ही गई। भगवान बुद्ध ने कहा, शरीर तो सबका मर रहा है और एक दिन पूरी तरह से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन हमारे विचार कभी नहीं मरेंगे। हमारे विचार तुम में जीवित रहेगा, संसार के अन्य लोगों में जीवित रहेगा, तो मेरे विचार की मृत्यु कभी नहीं होगी। और इसलिए तुम निश्चिंत रहो, प्रकृति का जो नियम है वो सब पर लागू होती है। आनंद को समझाए और बोले, अब यहाँ से हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम अपने शरीर का परित्याग यहाँ नहीं कहीं और करना चाहते हैं। भगवान बुद्ध अपने भिक्षा पात्र को वैशाली के लोगों को सौंप दिया और वहां से आनंद और कुछ भिक्षुओं के साथ आगे की ओर बढ़ने लगे। कुशीनारा के जंगल में पहुंचे। वैशाख पूर्णिमा का दिन था। भगवान बुद्ध ने कहा कि आनंद, अब आज की रात मेरी अंतिम रात है। कल सूर्योदय होते ही हम शरीर का परित्याग करेंगे। आनंद मन में विचार किए कि यहाँ के लोगों को भगवान बुद्ध के शरीर त्यागने के बारे में बता देना चाहिए। भगवान बुद्ध आनंद ने भिक्षु को भेजकर
पास के नगर में लोगों को सूचना पहुंचा दी कि कल सूर्योदय होते ही भगवान बुद्ध शरीर का परित्याग करेंगे। जैसे ही यह सूचना लोगों को मिली, भीड़ के भीड़ एकत्र हो गए, लोग भगवान के अंतिम दर्शन करने के लिए। बहुत से भीड़ एकत्र हुआ। उसमें से एक व्यक्ति कहने लगा कि मुझे भगवान बुद्ध का दर्शन नहीं करना, मुझे तो उनसे धर्म दीक्षा लेना है। पता नहीं आगे चलकर तुम सब कैसा सिखाओगे, इसलिए भगवान बुद्ध अगर हमें दीक्षा दें तो हमें बेहद खुशी होगी। इस बात को सुनकर आनंद कहते हैं कि अब भगवान बुद्ध की अवस्था ऐसी नहीं है कि आपको धर्म देशना दे, इसलिए कृपया कर उनका आप दर्शन करें और आगे बढ़ें। और अगर आपको दर्शन नहीं करना है तो आप लाइन से बाहर निकल जाएं, बाकी अन्य लोगों को दर्शन करने दें। वह व्यक्ति पुनः कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तो भगवान बुद्ध से दीक्षा लेना ही है। मैं बड़े उम्मीद से आया हूँ और बहुत दूर से आया हूँ उनकी तलाश करते हुए। यह बात भगवान बुद्ध के कानों में पड़ी। उन्होंने आनंद को कहा, आनंद, उसे आने दो, उसे मत रोको। कोई गंगा के पास आए और उसे ये कहा जाए कि बस दर्शन करो और चले जाओ, उसकी प्यास नहीं बुझेगी। वह प्यासा है, धर्म सुनेगा और धर्म के राह पर चलेगा, इसलिए उसे मेरे करीब लाओ। भगवान बुद्ध उस अवस्था में भी उसे धर्म देशना देते हैं। अंतिम उपदेश उस गृहस्थ को भगवान बुद्ध ने दिया। वह बेहद खुश और संतुष्ट हुआ। भगवान बुद्ध ने आनंद को कहा, आनंद, मृत्यु करीब हो तो भी मनुष्य को संघर्ष नहीं छोड़ना चाहिए। जीते जी जो हम किए वह तो सही रहा, लेकिन मृत्यु के करीब आने पर भी कर्म करते रहना मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। भगवान बुद्ध सूर्योदय हुआ और शरीर का परित्याग किए, लेकिन अंतिम उपदेश बड़ा ही मूल्यवान रहा। मित्रों, यह शरीर जो हमें मिला है एक न एक दिन जर्जरित होगा और मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जीवन के अंतिम समय तक कार्य करने का विचार छोड़ देना यह कायरता है। मृत्यु के समय भी मनुष्य को कर्मठता के साथ काम करना चाहिए। हमेशा मनुष्य को यह भावना करना चाहिए कि हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मुझे कर्म करना ही है, चाहे वह कर्म शारीरिक हो, वाणी से हो या मन से हो। कार्य के बिना खाली नहीं रहना है। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्ति हो, सबकी मुक्ति हो, चहु ओर सुख हो, चहु ओर शांति हो।